क्या तुमने कभी सोचा है अगर एक दिन तुम सुबह उठकर देखो कि शहर का नक्शा ही बदल चुका हो? एक शहर, एक कौम जो सोचती थी कि वो सबसे ताकतवर है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुव्वत का असली इम्तिहान उनके सामने है। ये है कौम आद का वाकया। अल्लाह ने कौम आद को बहुत ज़्यादा खुशहाली दी। दरिया और पानी, ज़मीन पर हर जगह पानी था, नदियाँ बह रही थीं, हरियाली और ज़मीन की बरकत, सब कुछ सब्ज़ और ज़िंदा था। दरख्त और बाग सूखे नहीं थे। लोग लंबे, ऊंचे और मजबूत थे, जिस्म पहाड़ों की तरह मजबूत और ताकतवर, मजबूत और बुलंद इमारतें। उनके शहर इराम ज़ातुल इमाद के महल और सुतून बुलंद और शानदार थे। और फिर एक दिन महल जो आसमान को छू रहे थे मिट्टी बन गए हों, सुतून जो पहाड़ों जैसे मजबूत थे रेत में दबा दिए गए हों। और वो कौम जो कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन। ये वाकया है कौम आद का। कुरान में है, तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया। आज का वाकया तुम्हारे दिल को हिला देगा, क्योंकि ये सिर्फ एक तबाहशुदा कौम की कहानी नहीं, ये तकब्बुर के अंजाम का जिंदा वाकया है। आइए सुनते हैं कौम आद का वो वाकया जो 7 रात और 8 दिन में तमाम हुआ, मगर इसका सबक क़यामत तक जिंदा रहेगा। कौम आद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक ऐसी कौम थी जिसे अल्लाह ने जिस्मानी कुव्वत, लंबे कद और पूरी ज़मीन पर दबदबा अता किया था। तफासीर में आता है, इनके जिस्म पहाड़ों की तरह मजबूत, इमारतें बादलों को छू लेती थीं और शहरों में वो सुतून थे जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते। उनका शहर इराम ज़ातुल इमाद। कुरान के अल्फाज हैं, इराम जिनके बुलंद बुलंद सुतून थे, इस जैसा शहर दुनिया ने कभी नहीं देखा। रात को उनके महलों की रोशनी आसमान में चमकती, घोड़ों की टापें वादियों में गूंजती और उनके सरदार फख्र से कहते, हम जमीन के बादशाह हैं, हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। लेकिन इस फख्र और तकब्बुर के बीच भी अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा अभी तक खुला हुआ था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद के दरमियान दिन पर दिन, साल पर साल न थकते, न रुकते, न घबराते, सिर्फ एक पैगाम लेकर आते रहे, जुल्म छोड़ दो, तकब्बुर छोड़ दो, वरना अल्लाह का अजाब तुम पर उतर पड़ेगा। मगर कौम का हाल ही कुछ और था। जितना उन्हें समझाया गया वो उतना ही अपनी ताकत पर और बहक गए। उनका तकब्बुर बढ़ता गया और उनका जुल्म कमज़ोर लोगों पर और सख्त होता गया। उन्हें लगता था कि जिस कौम को इतनी ताकत मिली है उस पर अजाब कैसे आ सकता है। लेकिन जब बंदा ये बोले कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन, तो फिर उसकी तबाही का वक्त लिख दिया जाता है। जब शिर्क, गुनाह और तकब्बुर उरूज पे पहुंच गया, अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए अपना नबी भेजा, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। उन्होंने कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। लेकिन आद ने हंसकर कहा, क्या तू चाहता है हम अपने बाप दादा का देन छोड़ दें? हम बहुत ताकतवर कौम हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम फिर भी प्यार से कहते, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए भला चाहता हूँ। अल्लाह का अजाब नजदीक आ रहा है। मगर जिनके दिल पत्थर से सख्त हो जाए, वहां नसीहत गिरकर टूट जाती है। तफासीर में आता है कि आद का सबसे बड़ा गुनाह था तकब्बुर। उनका अकीदा था कि हवा हमारी गुलाम है, कुव्वत हमारी विरासत है, हमारे जिस्म पहाड़ों को झुका सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा
वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो सोचो, जिस कौम का जिस्म, शान, आवाज, शहर सब तकब्बुर में डूबे हुए थे, उनका अंजाम क्या होना था। अजाब कभी अचानक नहीं आता, पहले निशानियां भेजी जाती हैं। पहली आवाज, गूंज। रात को अजीब सा गूंज गूंजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, यह रहमत की पुकार नहीं, यह तनबीह है। दूसरा, जमीन का हिलना। जमीन हल्की सी हिली, सिर्फ जानवर बेचैन हुए, लेकिन आद हंसकर बोले, जमीन भी हमारी कुव्वत से डरती है। तकब्बुर उनकी जुबान तक आ चुका था। फिर अजाब का पहला वक्ती कदम आया। 3 साल का कहर, पानी सूखा, दरिया पत्थर बन गए, जमीन फट गई, दरख्त मुरझा गए। पहला साल, हम ताकतवर कौम हैं, सब ठीक हो जाएगा। उनका गुरूर भी उन्हें बचा ना सका। दूसरा साल, बच्चों के चेहरे पे प्यास के निशान, मर्दों की आंखों में बेचैनी। तीसरा साल, हंसी, फख्र, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तौबा करो वरना अजाब नजदीक है। मगर आद का दिल और भी सख्त होता गया। हमारी ताकत है, सब कुछ है। एक दिन आसमान पर एक लाल बादल, एक सफेद और एक सियाह बादल नजर आए। तफासीर का मशहूर वाकया है कि फरिश्ते ने आवाज दी, ए आद, इनमें से एक बादल चुनो। सरदार हंसकर बोले, सियाह बादल, इसमें बिजली होगी, बारिश होगी, रहमत होगी। उन्हें नहीं पता था कि उस सियाह बादल में रहमत नहीं, कहर छुपा था। फिर वो अजाब आया जिसका जिक्र कुरान में है। सर्द और चीख मारती हुई तेज हवा, जिसने पहले रेत को उड़ाया, फिर पेड़ उखाड़ दिए, फिर इमारतें गिरा दी और फिर इंसान हवा में उछाल दिए। आद हवा में घूमकर गिरते जैसे सूखे हुए खजूर के तने। वो कौम जो कहती थी, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, वो 7 रात और 8 दिन में रेत में दबाकर खत्म कर दी गई। ना उनका शहर रहा, ना उनका फख्र, सिर्फ खामोशी और हवा का सूख। जिन चंद लोगों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था, अल्लाह ने उन्हें एक अमन वाली वादी में हिफाजत दी। जब आंधी रुकी, हूद अलैहिस्सलाम ने गिरा हुआ शहर देखा और रोने लगे। उन्होंने कहा, तकब्बुर का अंजाम तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत। आज भी अहकाफ के इलाके में कुछ लोग कहते हैं कि इराम के निशान मिले, अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये वाक़या हमें बताता है, कुव्वत से इज्जत नहीं मिलती, पैसा इंसान को महफूज नहीं करता और कद की बुलंदी की कोई वैल्यू नहीं। इज्जत सिर्फ अल्लाह की इताअत में है। जो कौम कहती थी, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन, आज ज़मीन उनका नाम भी नहीं जानती। अगर आपको ये कुरानी वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, तकब्बुर से अल्लाह की पनाह। अगले हिस्से में किस कौम का वाक़या सुनना चाहते हो वो भी ज़रूर बताओ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के बंदो।